बहुत से लोग स्मोकिंग छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़ना उन्हें इतना आसान नहीं लगता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्मोकिंग छोड़ते ही आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं। Hi guys, I am Sakshi and welcome to Fitness 365 Days where we focus not just on weight loss but your overall health। आपको पता है हमारी बॉडी की खास बात क्या है? ये अपने आप को रिपेयर करना जानती है और जिस मोमेंट हम स्मोकिंग करना छोड़ते हैं उसके 20 मिनट में ही ये रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट बाद क्या होता है, 8 घंटे बाद क्या होता है, 2 दिन बाद क्या फर्क आता है, 2 हफ्ते बाद क्या होता है, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल और 10 साल बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये एक जर्नी है और इसी को आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने ये सीक्रेट जान लिया तो मेरा दावा है कि आप आज से ही स्मोकिंग करना बंद कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे बॉडी खुद को रिपेयर करती है। तो गाइस, WHO के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसके साथ ही बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगता है, जिसके कारण बॉडी फिर से वार्म अप हो जाती है। सिगरेट में प्रेजेंट निकोटीन हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, पर सिगरेट पीना छोड़ते ही इसका नेगेटिव इफेक्ट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 8 घंटे बाद आपकी बॉडी में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आधा रह जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ना केवल बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर देता है, ये ब्रेन को इफेक्ट करने के साथ साथ आपके रेड ब्लड सेल्स को भी साइज में डबल कर देता है, जो हाई बीपी और हार्ट अटैक का मेजर रीजन हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग छोड़ने के 8 घंटे के अंदर ही ये सारी प्रॉब्लम्स रुक जाती हैं और आपकी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि सिगरेट में मौजूद टार केमिकल के कारण आपके टेस्ट बड्स डैमेज हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते, लेकिन सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों में ही ये सब सेंसेशंस और टेस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। इस समय में जीभ में मौजूद डैमेज नर्व एंडिंग्स वापस रिग्रो करती हैं और सिगरेट द्वारा जीभ में हुए डैमेज को रिकवर कर देती हैं, जिससे आपको खाने का टेस्ट फिर से अच्छे से आने लगता है। और 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे 3 दिन खत्म होने के साथ ही आपकी ब्रोंकायल ट्यूब्स भी रिलैक्स होने लगती हैं। इतना ही नहीं है गाइस, सिगरेट छोड़ने के 2 हफ्तों से लेकर 3 महीनों के अंदर तक आपका ब्लड सर्कुलेशन, लंग फंक्शन और स्टैमिना इंप्रूव होने लगता है। अगर आप 9 महीने तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपकी कफिंग, साइनस, कंजेशन ये सभी प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती हैं। अब आपके लंग्स बेटर काम करते हैं और म्यूकस को क्लियर कर देते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी एनर्जी में भी इंप्रूवमेंट आती है। 1 साल तक सिगरेट को हाथ ना लगाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इससे फ्यूचर में होने वाले हार्ट डिजीजेस के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं उनके कंपैरिजन में जो अभी एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं। 5 साल के बाद आपको स्ट्रोक और सर्विकल कैंसर होने के चांसेस उतने ही होंगे जितने कि एक नॉन स्मोकर को होते हैं जिसने कभी स्मोक नहीं किया। यहाँ तक कि माउथ, स्टमक और थ्रोट कैंसर का रिस्क भी आधा रह जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 10 साल बाद आपको लंग कैंसर होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं उनके कंपैरिजन में जो आज तक स्मोक कर रहे हैं। फाइनली, स्मोकिंग छोड़ने के 15 साल बाद आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस उतने ही होते हैं जैसे आपने कभी लाइफ में स्मोकिंग ना की हो। बट गाइज, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये टाइमलाइन आपकी सिगरेट पीने की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की रिकवरी रेट पर भी डिपेंड करता है। इसलिए बेटर तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिगरेट छोड़ने का रेजोल्यूशन ले लें। मैं जानती हूँ सिगरेट छोड़ना आसान नहीं है, पर इसे क्विट करने के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ना केवल आपके लिए बट आपकी पूरी फैमिली के लिए। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर यूजफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।